तो वेलकम बैक गाइस। आप सभी का स्वागत है एसएस एक्सप्लेनर के एक न्यू वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि मेरा नाम लुओ फेंग है और सारी मानवाओं की तरह मैं भी दूसरे वर्ल्ड में रिकार्नेट हुआ हूँ। मैं यहाँ पे ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी का डीमन कैचिंग ब्यूरो में एक जेलर का काम करता हूँ और आज भी मैं यहाँ पे नॉर्मल दिनों की तरह अंदर डीमन को चेक करने के लिए आता हूँ। लेकिन इस बार जो डीमन कैद हुई है वो एक ऑप्स चार्मर डीमन है और तभी हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कह रही होती है कि लुओ फेंग प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी। क्योंकि वो एक कॉप्स चार्मर डीमन होती है इसलिए उसकी वॉइस के अंदर भी मैजिकल पावर होती है। उसकी वॉइस को सुनते लुओ फेंग के अंदर का ठरकपना जाग जाता है। क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे रिकार्नेट हुआ है इसलिए उसने ऑलरेडी अपने एरा के अंदर देख रखी है। उसके लिए ये कॉप्स चार्मर सिर्फ एक इंटरनेट सेलिब्रिटी की तरह है जिसने अपने फेस के ऊपर ब्यूटी फिल्टर लगा रखा है। लू फेंग सोच रहा होता है हालांकि मैं इसके स्पेल के अंदर आ चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं इसको बहुत इजीली रजिस्ट कर सकता हूँ और साथ ही मैं अगर मैंने गलती से भी ये जेल खोल दी तो वो मेरा सारा खून पी जाएगी। मेरे डीमन कैचिंग ब्यूरो के बहुत सारे कलीग ऑलरेडी इसके हाथ से मारे जा चुके हैं और लू फेंग का मानना है ये सेम चीज दोहरा के बिल्कुल भी यहाँ पे मरने वाला नहीं है। लू फेंग उस डीमन के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें आखिर लगा भी कैसे कि तुम मुझे अपने ट्रिक के अंदर फंसा सकती हो। मैं तुम्हें पहली नजर के अंदर देखते हुए बोल सकता हूँ कि तुम एक डीमन हो। और यह बोलकर लू फेंग वहां से जाने लगता है और क्योंकि वो कॉप्स चार्मिंग डीमन देखती है कि लू फेंग वहां से जा रहा है इसलिए वो अपने सबसे पावरफुल ट्रिक यूज करने का डिसाइड करती है। वो वहां से खड़ी होते हुए एक बहुत ही सुंदर सी लड़की में चेंज हो जाती है और उसके बाद वो लू फेंग को बोलती है कि फटाफट से ये जेल खोलो। और लू फेंग को ये फील हो रहा था कि अब उसकी वॉइस को रजिस्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। लू फेंग को यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगा होता है कि कॉप्स चार्मिंग डीमन इतनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है और लू फेंग सोच रहा था अगर मैं ऐसे पीछे नहीं मुड़ा तो यह काफी ज्यादा शर्म की बात होगी क्योंकि वो एक बहुत ही सुंदर लड़की में चेंज हो चुकी होती है और अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि उसके पीछे देखना चाहिए या नहीं। उसको एक बहुत ही तेज हंटर की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं कि वो कॉप्स चार्मिंग डीमन होती है। वो जमीन के ऊपर एक हंटर को मारती है और लू फेंग से पूछते हैं, मुझे बता आखिर मैं कैसी लग रही हूँ। ये सब देख के लू फेंग काफी ज्यादा परेशान हो गया होता है और कि आखिर मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, पीछे देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। उसे ये बात तो पता है कि वो एक डीमन है इसलिए उसको बिल्कुल भी पीछे नहीं देखना चाहिए क्योंकि अगर उसने पीछे की तरफ देखा तो वह उसके ट्रैप में फंस जाएगा। लेकिन मैं उसके पैरों की तरफ देख पा रहा हूँ और वो देखने के बाद मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा। फिर लू फेंग खुद को कन्वेंस करते हुए सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगता सिर्फ एक बार उसको देखने से ही कुछ भी बिगड़ने वाला है और वैसे भी ये डीमन कैचिंग ब्यूरो है। यहाँ पे बहुत सारी प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन और सील्स लगी हुई है तो मैं जब तक यहाँ पे जेल को ओपन नहीं करूँगा तब तक मैं बिल्कुल सेफ हूँ। और वैसे भी बाहर बहुत सारे पावरफुल गार्ड है
अगर मुझे यहाँ पे कुछ होता भी है तो वो मुझे बचा लेंगे। लेकिन जब लू फेंग पीछे की तरफ देखता है तो वो उसकी ब्यूटी को देख के बिल्कुल पागल हो जाता है और वो इस हद तक डीमन की ब्यूटी के कंट्रोल के अंदर आ जाता है कि वो उस जेल को खोल के उसके अंदर एंटर कर जाता है। और जब कॉप चार्मर देखती है कि लू फेंग अंदर आ चुका है तो वो अपनी एक्टिंग वहीं पे बंद करती है और वो अपना डिवन वाला नेचर वापस से दिखाती है और लू फेंग के ऊपर अटैक कर देती है और वो लू फेंग के गर्दन के ऊपर काफी जोर से काटती है, लेकिन लू फेंग के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं होता। इस पार्ट के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।